कि माता पिता के चरणों में, माता पिता के चरणों में बसते चारों धाम, माता पिता के चरणों में बसते चारों धाम। और घट घट में श्री राम बसे, घट घट में श्री राम बसे, पनघट में बसे घनश्याम। और बनना चाहे हर कोई कृष्ण यहाँ, बनना चाहे हर कोई कृष्ण यहाँ, सोचा मैं बन जाऊं दाऊ बलराम, मैं बन जाऊं दाऊ बलराम। और इसी कोशिश में थोड़ा सा अपना वजन बढ़ाने में लगा हूँ। और आप सबकी उपस्थिति और इस आयोजन को देखकर एक बात तो तय हो गया है, जो कविता गांव में जन्म लेकर शहरों में बसी है, कवि सम्मेलन एक शहरी कार्यक्रम बनकर रह गया है। आप सबकी उपस्थिति से विश्वास हो गया है कि कविता फिर से गांव में लौट कर आएगी और गांव गांव में ऐसे कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। पंक्तियां समर्पित करता हूं कि लहराती फसलों संग लहराएगी, लहराती फसलों संग लहराएगी, हास्य श्रृंगार के भाव भी बहाएगी। और माना कि शहरों में जा बसी है कविता, और माना कि शहरों में जा बसी है कविता, वो कविता गांव में लौट कर आएगी, वो कविता गांव में लौट कर आएगी। और ये जो हमारे भैया सब हैं, ये बिल्कुल भी सीधे साधे नहीं है। इस मंच में केवल एक ही सीधा साधा कवि है, एक बार उसके लिए तालियां बजाइए, फिर नाम बताता हूँ। वो सीधा साधा कवि मैं ही हूँ। और ये जो हमारे कृष्णा भैया हैं, बड़े ही साहबजादे हैं। कृष्णा भैया बड़े ही साहबजादे हैं और सही में जरूर मुझसे आधे हैं। और नहीं दुल्हन सा जरूर शर्मा रहे हैं, नहीं दुल्हन सा जरूर शर्मा रहे हैं, लेकिन ये मत समझना कि वो कमलेश से भी सीधे साधे हैं। उनके सानिध्यता की क्या खामियाजा भुगता हूँ मैं, आते समय आपको बताता हूँ। होटल में हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो क्या घटना घटा कि मेरे चाट कचौड़ी को कबाब समझ बैठे, मेरे चाट कचौड़ी को कबाब समझ बैठे। मैं ठहरा सीधा साधा, मुझे खराब समझ बैठे। और मेरे हाथ में तो कोल्ड ड्रिंक्स के गिलास थे यारों, मेरे हाथ में तो कोल्ड ड्रिंक्स के गिलास थे यारों। कृष्णा भैया के साथ बैठा था तो उसे शराब समझ बैठे। अच्छा, मैं ये पूछा था कभी थोड़ थाड़ लेता कि नहीं जाए? आशिकी में इतनी फुर्सत कहाँ, आशिकी में इतनी फुर्सत कहाँ कि हम घूट दो घूट पीने लगे। हमारी फितरत तो ऐसी है यारों कि हम इश्क इश्क में जीने लगे, हम इश्क इश्क में जीने लगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। यहाँ माताएं बैठी हैं, सबसे ज्यादा जो है हमारी माताएं, हमारी बहनें, नारी शक्ति गम को छिपाकर अपनों के लिए मुस्कुराती हैं। मैं उनके गम को, उनके नजरिए को, उनके समर्पण को समर्पित करते हुए चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा कि हाल दिल छिपाने का, हाल दिल छिपाने का सबका अपना नजरिया होता है, हाल दिल छिपाने का सबका अपना जरिया होता है। और मुस्कुराहटों के पीछे, मुस्कुराहटों के पीछे गम का दरिया होता है। किसी को ओंठ दिखते हैं, किसी को चोट दिखते हैं, किसी को ओंठ दिखते हैं, किसी को चोट दिखते हैं। ये तो बस देखने का, ये तो बस देखने का अपना अपना नजरिया होता है, अपना अपना नजरिया होता है। आप अपना नजरिया बदलेंगे तो मुस्कुराहट के पीछे गम को भी देखेंगे। क्योंकि आती है बार जब मझधारा बदल जाता है, आती है बार जब मझधारा बदल जाता है और मझधारे के संग किनारा बदल जाता है। और कभी बदल कर देखो नजरिया अपना, कभी बदल कर देखो नजरिया अपना। नजरिया बदलने से सारा नजारा बदल जाता है, सारा नजारा बदल जाता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। और प्रेम जो है बस नजरिया का खेल है। हर इंसान को किसी न किसी रूप में कभी न कभी प्रेम हुआ है, चाहे माता पिता के रूप में हो, चाहे भाई बहन के रूप में हो, चाहे बहुत बढ़िया स्नेही जी वाला और कृष्ण भैया वाला प्रेम क्यों ना हो। मैं पंक्तियां समर्पित करता हूँ। हमारे स्नेही भैया को केवल ओंठ ही ओंठ दिखते हैं और हमारे साहू भैया हैं, उनको चोट ही चोट दिखते हैं। एक ऐसा इंसान है जिसको दोनों दिखते हैं। एक बार उसके लिए फिर से तालियां बजाइए। क्या बात है भाई, क्या बात है। और जिसको दोनों दिखते हैं ओंठ और चोट, वो मैं ही हूँ। वाह भाई, वाह भाई कमलेश जी, वाह। जब ओंठ दिखते हैं तो जाहिर सी बात है प्रेम की पंक्तियां ही निकलेंगी।
मैं प्रेम की पंक्तियां समर्पित करता हूं क्या बात है। कि बड़े ही खूबसूरत, बड़े प्यारे लगते हो, हाँ हाँ। बड़े ही खूबसूरत, बड़े प्यारे लगते हो, जिंदगी के सफर में तुम सहारे लगते हो। क्या बात है। और बड़ा मुश्किल सफर रहा है मोहब्बत का, बड़ा मुश्किल सफर रहा है मोहब्बत का। ठहरना था जहां हमको, ठहरना था जहां हमको, वहीं किनारे लगते हो, वहीं किनारे लगते हो। बहुत सुंदर। मैं हमारे युवा साथियों के मनोभाव को सामने रखना चाहूँगा कि जब इंसान इश्क में रहता है, पहले पहले प्यार में रहता है, आप युवाओं का समर्पित करूँगा तो उस समय की मन स्थिति बताना चाहूँगा कि दिल की बातों को, दिल की बातों को दिल खुद ही सुन लेता है, दिल की बातों को दिल खुद ही सुन लेता है, और सपने भी हजारों दिल खुद ही बुन लेता है। ये सबके साथ हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये सबके साथ हुआ है। दिल की बातों को दिल खुद ही सुन लेता है, और सपने भी हजारों दिल खुद ही बुन लेता है। और इश्क के दरमियान हाल कुछ यूं होता है, और इश्क के दरमियान हाल कुछ यूं होता है कि खोखली डबली और टूटी बंसी भी धुन देता है, टूटी बंसी भी धुन देता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। वाह। प्यार हमारे कृष्णा भैया को भी हुआ। उनके ज़माने में जब उनकी शादी हुई उस समय मोबाइल नहीं था। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, टेक्निकल ज़माना है, प्री वेडिंग, प्री शॉपिंग, प्री लॉन्ग ड्राइव भी चल रहा है। उनके ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। वो तो खुद लड़की देखने तक नहीं गए थे। क्या है कि उनके पापा लड़की देख कर आए और रिश्ता फिक्स कर दिया। शादी के बाद ही उन्होंने भाभी जी का मुँह देखा, और जब उन्होंने देखा तो वो ठहरे कवि आदमी, उन्होंने पंक्तियाँ सुनाया, न मैंने तुम्हें देखा न तुमने मुझे देखा, न मैंने तुम्हें देखा न तुमने मुझे देखा, फिर भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, फिर भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं तेरा दीवाना हूँ, मैं तेरा दीवाना हूँ, तू मेरी दीवानी है, तू मेरी दीवानी है। बढ़िया यादव जी। और जब अगहन में 1 माह 1.5 माह के लिए भाभी जी घर चली गई थी और कांटेक्ट तो था नहीं, वो जब वापस आई फिर से भैया ने कविता सुनाया कि बस 2-4 दिन की ही दूरी थी और इतनी ही तो मजबूरी थी। वाह भाई वाह। बस 2-4 दिन की ही दूरी थी और इतनी ही तो मजबूरी थी। पर हाँ पता है इस दरमियान, पर हाँ पता है इस दरमियान मैं अधूरा था और तू भी अधूरी थी, तू भी अधूरी थी। ये इनके मनोभाव हैं। वाह भाई। और अभी मैडम जी ने कहा कि मुझे भी प्यार हुआ है। भाई सबको हुआ है, स्नेही जी को भी प्यार हुआ है, भले वो अपना किस्सा नहीं बताएंगे अलग बात है, मैं बताऊंगा मुझे भी प्यार हुआ है। पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि हाँ मुझे भी प्यार हुआ, बारंबार हुआ, हाँ हाँ मुझे प्यार हुआ, बारंबार हुआ, और पर सामंजस्य में हूँ कि किस किस से प्यार करूं और किस किस से इजहार करूं। और किस तरह से प्यार हुआ देखिएगा कि हाँ मुझे प्यार हुआ कभी किसी के ओंठों से, हाँ मुझे प्यार हुआ कभी किसी के ओंठों से तो कभी किसी के चोटों से, हाँ मुझे प्यार हुआ कभी किसी के पंक्तियों से तो कभी किसी के अभिव्यक्तियों से, हाँ मुझे प्यार हुआ कभी किसी के आहट से तो कभी किसी के जगमगाहट से, हाँ हाँ मुझे प्यार हुआ कभी किसी पेड़ के छांव से, हाँ मुझे प्यार हुआ कभी किसी पेड़ के छांव से तो कभी माता पिता के पांव से, हाँ हाँ मुझे प्यार हुआ कभी किसी सावन के बारिश से और आप सबकी मिलती हुई आशीष से। मुझे कुछ इस तरह से प्यार हुआ, बारंबार हुआ, असमंजस्य में हूँ कि किस किस से प्यार करूं और किस किस से इजहार करूं। चंद पंक्तियां और समर्पित करना चाहूंगा। जब चोट दिखते हैं तो विरह की पंक्तियां आती हैं। पंक्तियां समर्पित करता हूं कि दिल के दरवाजे पर लिखा था एक पैगाम, दिल के दरवाजे पर लिखा था एक पैगाम कि दिल उसने कर दिया किसी और के नाम, और शराफत थी मोहब्बत में हमारी, शराफत थी मोहब्बत में हमारी, मोहब्बत की गलियों में बस यूं ही हो गए बदनाम, यूं ही हो गए बदनाम। और
उन्हें चांद समझकर पंक्तियां कलम करती गई। ये मत पूछिएगा किसके लिए है, मैडम जी के लिए तो फिलहाल नहीं है, कि उन्हें चांद समझकर पंक्तियां कलम करती गई और मेरे पंक्तियों में ललक भी उनकी बढ़ती गई। और चंद कदम साथ चलकर देखा जो दीवानों सा, चंद कदम साथ चलकर देखा जो दीवानों सा, वो सितारे थे, वो सितारे थे, तो दूरियां बढ़ी और बढ़ती गई, बढ़ती गई। चंद पंक्तियां और समर्पित करना चाहूंगा कि जिंदगी में गम है, ये सब के लिए लागू होगा, सब गम छिपाए बैठे हैं। जिंदगी में गम है, इस बात का गम नहीं, गम इस बात का है, गम इस बात का है कि मिले जख्मों का मरहम नहीं, मिले जख्मों का मरहम नहीं। लेकिन अपनी पंक्तियों को, अपने चोटों को सहलाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जख्म नसीब की बेवफाई का जहरीला, जख्म नसीब की बेवफाई का जहरीला, क्या जीना नसीब से हार गए। और बिन जख्मों के जीवन, बिन जख्मों के जीवन, जैसे नई दुल्हन बिन श्रृंगार के, नई दुल्हन बिन श्रृंगार के। एक अंतिम रचना पेश करना चाहूंगा पिताजी के समर्पण में, कि अक्सर जो है हमारे कवियों के केंद्र बिंदु में माताएं रहती हैं, बहनें रहती हैं और पिता कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। मैं नमन करता हूं कौशिक परिवार को कि पिता के पुण्यतिथि पर इतना बड़ा आयोजन किया और इस तरह का आयोजन किया। समर्पित करता हूं कि लोग कहते हैं कि पिता कमजोर होते हैं, लोग कहते हैं कि पिता कठोर होते हैं, लेकिन सच तो यह है, लेकिन सच तो यह है कि वो परिवार को बांधे पक्के डोर होते हैं, परिवार को बांधे पक्के डोर होते हैं। सभी पिताओं का आशीर्वाद चाहूंगा अंतिम कविता में। लोग कहते हैं कि पिता में भावुकता नहीं होती, वो आंसू नहीं बहाते। लोग कहते हैं कि पिता में भावुकता नहीं होती, वो आंसू नहीं बहाते, लेकिन सच तो यह है कि अपने विचलित न हो, अपने विचलित न हो, इसलिए खामोशी में सारे गम छुपाते हैं। मैंने मेरे आत्मनिर्भरता के सपने बुनते देखा है, मैंने मेरी आत्मनिर्भरता के सपने बुनते देखा है, मैंने मेरे सफलता के लिए उन्हें हवन करते देखा है। अंतिम पंक्तियां समर्पित करता हूं कि मैंने मेरे माथे की लकीरों से तात्पर्य है कि एक पिता की चिंता, एक बच्चे की चिंता, उसकी फिक्र, मैंने मेरे माथे की लकीरों से उन्हें फिक्र करते देखा है, मैंने मेरे माथे की लकीरों से उन्हें फिक्र करते देखा है। हाँ, मैंने माँ से भी ज्यादा, मैंने